हेलो गाइस, ये जो वीडियो है फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बताऊं कट ऑफ बनाई कैसे जाती है, जिससे आप क्लियर कर पाओ कि यार मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो मैं पास हो भी पाऊंगा या नहीं। अपने आप खुद क्लियर हो जाएगा आज आपको। और वैसे इसके अंदर मैं वो पीटी के लिए जो फोर्थ फेज वालों की कट ऑफ रहेगी, पीटी के लिए, फिजिकल के लिए, वो बताने वाला हूँ। और कट ऑफ कम जाएगी इसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी मेरे भाई कि कट ऑफ बनाई कैसे जाती है, जिससे कि आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि गाइज कोई पेपर हुआ किसी दिन, और उस दिन मैंने कहा भाई साहब आज के दिन के पेपर की कट ऑफ 70 जाएगी, तो आपने नीचे कमेंट कर दिया वीडियो के नीचे कि सर ऐसा नहीं कहते, जैसे मैंने कहा 70 कट ऑफ जाएगी, तो आप में से किसी ने कहा अरे गुरुजी तुम्हारे बस की हो तो तुम भी ले आना 70, तुम्हारे बस की भी नहीं है। अब उस बच्चे ने ये बात तो कही, पर उस बच्चे ने ये बात कही क्यों? वो बच्चे ने वो बात इस वजह से कही क्योंकि ये शिफ्ट शायद बहुत कठिन आई होगी। हम तो यहाँ बैठे हैं, पर उस बच्चे ने एग्जाम दिया है तो वो शिफ्ट बहुत ज़्यादा कठिन आई होगी। और इतनी कठिन आई होगी कि उसे ये लग रहा होगा कि यार मेरी 3-4 साल की मेहनत थी और 3-4 साल की मेहनत के बाद भी मेरे 61 नंबर ही बन रहे हैं, तो उसे गुस्सा, वो उसका सिर्फ गुस्सा है। तो एक शिफ्ट ऐसी जिसके अंदर मेरे भाई जो हार्ड शिफ्ट थी, कोई कोई शिफ्ट ऐसी भी होती है जहां पे आपने एक आधा बच्चा देखा हो, गांव में आता है पेपर देकर, क्या कहता है, क्या है 100 के 100 करके आया। जैसे मैं बात भी करता हूँ गुरुजी 100 में से 100 करके आया, पूरे आ जाएंगे। हाँ, 100 में से 4-5-6 गलत हो सकते हैं, पर अगर कोई बंदा 100 के लिए इतना कॉन्फिडेंस है तो शायद 90 भी आ गए तो वो बहुत है। तो भाई एक बच्चा, इसने भी तैयारी करी और इसने भी तैयारी करी है, तो एक शिफ्ट आसान थी, एक शिफ्ट हार्ड। अब इन दोनों शिफ्टों के बेसिस पर मैं बताता हूँ कट ऑफ कैसे बनेगी। मान लीजिए जो शिफ्ट आसान आई है, तो कोई ना कोई बच्चा ऐसा तो होता है बचपन से जो हमेशा ही 100 में से 100 नंबर लाता है, 10th में ही पूरे 12th में भी, तो वो समझ लो उसने आसान वाली शिफ्ट के 100 के 100 क्वेश्चन पूरे ठीक करें। अब ऐसे ही बच्चे यहाँ भी बैठे होंगे हार्ड शिफ्ट वाले केस में, और इस हार्ड शिफ्ट जब आई होगी तो यहाँ पे मान लीजिए एक बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से कोई या कोई एक ऐसा जो बहुत होशियार है उसकी कह रहा हूँ, जब हार्ड शिफ्ट है तो जिसने बहुत मेहनत करी और उसने 80 क्वेश्चन यानी 80 नंबर वो पूरे लाया। भाई एक आधा तो पाई जाता है। अब होता क्या है, कट ऑफ बनी यहाँ पे 70 नंबर पे कट ऑफ गई, शिफ्ट जो आसान थी उन शिफ्टों के हिसाब से 70 पे कट ऑफ बनाई। तो इसका मतलब क्या है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है, इसका मतलब है 70% पर कट ऑफ गई। 100 का 70 यानी 70% पर कट ऑफ गई है। कहने का मतलब है हार्ड शिफ्ट में 80 का 70% कितना होगा, 56, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 56 नंबर लाएगा हार्ड शिफ्ट में और यहाँ जो 70 ला रहा है, ये दोनों आपस में एक वैल्यू रखते हैं। यानी इसके लिए मतलब जब कट ऑफ बनाई जाएगी नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ, तो इसके 56 वाले के नंबर भी 70 ही गिने जाएंगे। इस तरह से आपके लिए ये चीज़ें की जाती हैं जिससे किसी भी बच्चे का नुकसान ना हो। आप इस बात को समझ गए होंगे। यहाँ पे 100 को 100% मानकर चलते हैं और यहाँ 80 को ही 100% माना जाता है कि भाई कहीं ना कहीं 80 ही टॉप स्कोर है, तो 80 को ही 100% मान लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपके किसी के साथ धुमात नहीं होती, किसी के साथ बेईमानी चीटिंग नहीं होती और सभी के सही तरीके से नंबर मिल रहे होते हैं। अभी जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वो बताऊंगा 100% के हिसाब से। जैसे कि मैंने अगर 100% के हिसाब से कह दिया कि भाई 60 पे कट ऑफ जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि जिसकी शिफ्ट हार्ड थी तो उसका 80 का 60% कितना हो गया, 8×6=48 की वहां 48 नंबर पे भी कट ऑफ जा सकती है। ये बात आपके दिमाग में क्लियर होगी। अब हम देख लेते हैं कट ऑफ रह क्या सकती है। तो उससे पहले कुछ ये डाटा है जो हमारे, आपको पता है हमारी कम्युनिटी में इतना सारा बच्चा, हम पे मिलियन में बच्चा हमसे पढ़ रहा है, तो ये सारा वो बच्चा है जो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ और बताते रहता है कि सर हमने कितने कितने क्वेश्चन सही करे। तो मैक्सिमम बच्चा जिसकी मैं बात करूँ 60 से 70 के बीच में, हर बच्चा अपने आप को बता रहे कि मैं सर 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन करके आया हूँ। कितना, 60 से 70 के बीच में। और साथ ही साथ मेरे भाई आगे बढ़ने से पहले तो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ भी दिख गई। आप हमारी ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी बैच परचेज करते हो, किसी बैच में जुड़ते हो, तो मात्र 300 कोड यूज़ करोगे। टॉप तक ऐप है हमारी और सबसे बेस्ट कोर्सेज मिलते हैं, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी दे रखे। किसी बच्चे से पूछो, हर चौथा बच्चा बताएगा कि हमने टॉप तक या राहुल देसवाल सर से पढ़ाई करी। मात्र 300 से 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चलो ये तो बातें हो गई, ये तो बैच में, तो आप इसके बाद वैसे जुड़ जाना। अभी यहाँ पर आ जाओ। देखिए 60 से 70 के बीच में मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि सर ये हमारा 29 सितंबर का, 29 का, ये 29 का, कि 60 से 70 के बीच में हमारे मार्क्स आ रहे हैं। चलिए इस हिसाब से अगर देखा जाए सबके 60 से 70 के बीच में आ रहे हैं, तो फिर इस हिसाब से हमारी कट ऑफ जा क्या सकती है। मैक्सिमम 60 से 70 कह रहा है, पर कट ऑफ डिपेंड करती है जोन वाइज और कैटेगरी वाइज भी। भाई कोई जनरल का है, कोई ओबीसी का है, कोई एससी का है, कोई एसटी का है, इस पर भी डिपेंड करती है, और जोन वाइज भी कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा कहाँ पर है। अब जैसे मैं कोलकाता जोन की बात करूं, यहाँ कंपटीशन रहता है, परंतु अगर देखा जाए तो पिछली बार जब 2018 की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2000 के करीब, यानी ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो सकता है, पर 2000 के
करीब यहाँ पे वैकेंसी थी। अब 2000 के करीब वैकेंसी थी और बच्चा वहाँ तैयारी भी ज़्यादा करता है, तो पिछले बार कट ऑफ ज़्यादा गई थी। पर इस बार वैकेंसी 10,000 है और पीटी में भी 10,000 का 3 गुना 32,619 बच्चे बुलाए जाएंगे। अब 32,619 अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना बच्चा बुलाया जाएगा तो कट ऑफ तो कम जाएगी, और ये कट ऑफ सिर्फ पीईटी की बता रहा हूं मैं। तो कहीं ना कहीं अगर जनरल की बात करें तो 62 से 64 लेकर चलो। और अगर मैं बात करता हूं, आप कहोगे कि सर ये तो पीटी के लिए है, अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना चाहें, मतलब डीवी में हमारा नंबर आ जाए फर्स्ट डीवी में, तो देखिए फर्स्ट डीवी के बाद सेकंड डीवी की कट ऑफ कम होगी, थर्ड की और कम होगी, ऐसे करते करते अगर आप देख रहे होंगे तो पिछले वाले की 20-21 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। तो धीरे धीरे कट ऑफ कम हो जाए, बट फर्स्ट डीवी लगेगी थोड़ी हाई लगती है, तो कहीं ना कहीं इससे 4-5 नंबर आप एक्स्ट्रा मानकर ही चलिए। आप ये चाहे इसे गलत मानो चाहे सही, पर फर्स्ट डीवी में सबसे ज़्यादा होशियार बच्चों को ले लिया जाता है। पर पीटी में आप इस नंबर से पहुंच जाओगे, ठीक है, इससे इसके आसपास। तो जनरल वाले 62 से 60 और ओबीसी 57 से 60, एससी 50 से 53, एसटी 46 से 49, ईडब्ल्यूएस 55 से 57। इसके अलावा अगर हम मुंबई की बात करें, तो मुंबई की अगर बात करें तो देखिए मुंबई में कोलकाता से तो थोड़ा कम कंपटीशन है, बट जैसे कंपटीशन तो सबसे ज़्यादा इधर है, पटना में हो गया, उत्तर प्रदेश में, सॉरी बिहार में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, इधर के इलाकों में बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन है, ठीक है। बट हाँ, फिर भी मुंबई की बात करें इतना तगड़ा नहीं है, बट फिर भी 9345 वैकेंसी है, और अब तो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन तो हर जगह बढ़ ही गया है, तो सभी जगह बच्चा तैयारी कर रहा है। इसका 3 गुना 28035 इतने बच्चे वहाँ पे बुलाए जाएंगे पीईटी के लिए। और जनरल वालों की बात करें तो 60 से 62, मतलब दो कंपटीशन हल्का कम भी होता है, तो कट ऑफ में 1-2 का ही गैप बन पाता, मतलब बहुत ज़्यादा गैप नहीं बन पाता, क्योंकि देखिए आपको पता है कि एक एक नंबर से मतलब ज्वाइनिंग मिल भी जाती है और रह भी जाती है, तो एक नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है इसमें। ओबीसी की 56 से 58, एससी की 49 से 52, एसटी की 46 से 48, ईडब्ल्यूएस की 53 से 56, इस तरह से जाएगी। अब हम आ जाते हैं अगले गोरखपुर पे। गोरखपुर की मेरे भाई वैकेंसी इतनी है, 4000 के करीब है, 3 गुना बच्चा, वैकेंसी थोड़ी कम है, तो कट ऑफ भी कुछ इस तरह से रहेगी, ठीक है, कि मतलब कहीं ना कहीं मुंबई से तो हल्की सी ज़्यादा ही होगी। तो जनरल वालों की मेरे 62 से 64, ओबीसी की 56 से 59, एससी 51 से 53, एसटी की 47 से 49, ईडब्ल्यूएस की 54 से 56। उसके बाद मेरे भाई एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं। तो देखिए आप खुद सोच सकते हो, जो भी एक्स सर्विसमैन होता है, ग्रुप डी क्या होता है कि कोई भी अगर पहले से ही जॉब पे लगा हुआ है तो ग्रुप डी की जॉब तो वैसे भी नहीं करना चाहेगा, इसीलिए एक्स सर्विसमैन की बहुत ज़्यादा कम जाती है, क्या कट ऑफ जाती है बहुत कम इसमें, और मैक्सिमम टाइम खाली रह जाती है। तो अगर खाली रह जाएगी तो उसका फायदा आपको ही होगा, जो मतलब और बच्चों के लिए मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कोई भी जॉब खराब है, बट हमेशा कोशिश करो, जैसा मैं आपसे भी कहता हूँ, ये जॉब हो गई अपने पेरेंट्स को संतुष्टि देने के लिए, और अड़ोसी पड़ोसी उंगली ना उठाएं। अब करो बड़ी जॉब की तैयारी, 2 और 3 स्टार से पहले मत रुकना, क्योंकि जितनी मेहनत जो ये एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में जो चीज़ आती है ना, वही सेम आपके एसआई वैसआई में और आपको सीजीएल वगैरह के प्री वगैरह में तो देखने को मिलती है। सेम सिलेबस होता है। मैं पेपर उठा के देख रहा हूँ, मैं दोनों के सीजीएल के मेंस तक उठा लिया मैंने, और ग्रुप डी का वो उठा लिया, 2018 का उठाया था, अब तो 2022 वाले भी आ गए। आप देखोगे लेवल एक जैसा है, आप ये सोचो मेंस का ज़्यादा आसान है कभी कभी। तो ऐसा है कि मतलब आप तैयारी करो, ठीक है, मैथ्स का बाप कोर्स है बहुत, आप जाके उसमें जुड़ जाओ। अभी तो वैसे भी उस पर 450 रुपये का सीधा मैंने आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रखा है। तो आप क्या होगा मेरे भाई, इनकी कट ऑफ तो बहुत कम जाएगी। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि एक्स सर्विसमैन कोई पहले से ही सर्विस है, अंदर ही लगा हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम वो नहीं चाहेगा कि जब पहले ही किसी पोस्ट पे तो इस पोस्ट पर हुआ है, तो बहुत वैकेंसी खाली रहती हैं। अगर दिव्यांग की बात करें तो वीआई वालों की 50 से 53 कट ऑफ जा सकते हैं, एचआई वालों की 40 से 42, एलडी वालों की 52 से 56, एमडी वालों की बहुत कम जाती है 30 से 31। तो इस तरह से ये आपकी कट ऑफ रहेगी। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर कि हमारे को मतलब कि इतनी ही तैयारी, इसी तरह के पैटर्न को थोड़ा और अच्छा इंप्रूव करके हमें कुछ ऐसा मटेरियल दे दिया जाए कि हमें लगे कि हम यही चीज़ें पढ़ रहे हैं और हमारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएं। तो उनके लिए मैथ्स का बाप कोर्स बनाया है, जिसको पढ़कर आपको कभी ये भी फील नहीं होगा मुझे बहुत बर्डन भी आ गया, चीज़ें भी बहुत सारी सीख जाओगे, आपके ही लेवल की तरह से चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, और कल को आप में से कोई सा एसआई और इंस्पेक्टर बनता हो दिखेगा। देखिए आप में से कुछ बच्चे होंगे जो सोचेंगे मेरी यही ज़िंदगी है, मैं यही जॉब से खुश हूँ। कुछ बच्चे आपके बीच में से मेहनत करने के लिए उठेंगे और वो कल को एसआई और इंस्पेक्टर बनेंगे, तब आपको दुख होगा। तो बेहतर है आज से ही तैयारी में लग जाओ। तो अभी टॉप तक ऐप पर जाइए, इस बैच में जुड़ जाइए, माँ 300 कोड यूज़ करके, MAA माँ 300, ठीक है। तो सभी को मेरे भाई मतलब ऑल द बेस्ट। मुझे पता है आप सभी, और भी बहुत सारे बैचेस हैं हमारे पास, आप देखोगे तो देखिए बहुत सारे, ये वाला बैच सबसे ज़्यादा बच्चों ने पसंद करा है, इसमें से मैक्सिमम सभी चीज़ें पेपर में फंसी हैं। इसके अलावा बहुत बेहतरीन सी चीज़ बताना भूल गया, फ्री
बुक हमारी टॉप तक ऐप पर फ्री बुक है। मेरा नाम राहुल देसवाल है, सभी को पता होगा। नहीं पता तो क्यों, नाम इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी आपको कुछ भी पढ़ना हो तो यूट्यूब पर मेरे नाम के साथ कोई भी चैप्टर के बारे में सर्च करके आप सर्च कर सकते हो, जिससे आप पढ़ाई भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ों की आपको नॉलेज चाहिए तो ठीक है। तो बाय बुक पर जाओगे, टॉप तक ऐप के बाय बुक के ऑप्शन पे जाओगे, वहाँ से फ्री बुक भी मिल जाएंगी। हाँ, 11 रुपये कुछ इसके ऐप के चार्जेस होते हैं। तो ओके बाय गाइस, तो मिलते हैं फिर रात 9 बजे और कल 12 बजे इस बैच में मिलते हैं। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।